Good morning everyone, this is Samasmita and today we are going to learn chapter number 4 Eidgah. Okay, in this chapter we will learn about a small boy who show love for his granny. तो इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ऑन द मॉर्निंग ऑफ ईद द विलेज बजेस एक्साइटेडली. ईद के सुबह गांव पूरा बहुत उत्सुक होते थे. गांव के सारे लोग बहुत उत्सुक थे. एवरीवन इज अप अर्ली टू गो टू द ईदगाह मॉस्क्यू इन टाउन. सब सुबह सुबह उठ गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे मॉस्क्यू जाने के लिए, जो कि टाउन में था, शहर में था. ईदगाह के दिन मॉस्क्यू जाने के लिए सब रेडी हो गए थे, सुबह सुबह उठे हुए थे. द बॉयज़ आर द मोस्ट एक्साइटेड. जो लड़के थे, बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. एट लास्ट ईद हैज़ कम. क्योंकि ईद जो आया है. देयर पॉकेट्स बगल विथ कॉइन. जो उनके पॉकेट था वो कॉइन से भरा हुआ था. दे कीप काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग देम. वो बच्चे छोटे छोटे थे, इसीलिए जो पैसे रखे थे उन्होंने, जो कॉइन्स रखते थे, उसको बार बार वो खुशी से गिनते रहते थे. महमूद वॉज 12 पाइस. महमूद जो कि एक लड़का है, उसके पास कितने पैसे हैं? 12 पाइस. पाइस यानी कि पैसे. ओके, पहले पाइस बोला जाता था. मोहसिन हैज़ 15. मोहसिन के पास थे 15. आउट ऑफ दिस होर्ड दे विल बाय टॉयज, स्वीट्स एंड मोर. इस पैसे से वो लोग क्या क्या करने वाले हैं? टॉयज़ खरीदने वाले हैं, स्वीट्स खाने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं. द हैप्पीएस्ट बॉय इज हमिद. जो सबसे ज़्यादा खुश था वो था हमिद. हमिद यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, छोटा सा बच्चा, ये हमिद है. ही इज ओनली 4. ये बस 4 साल का है. पुअरली ड्रेस्ड एंड फेमिश्ड लुकिंग. बहुत बुरे तरीके, मतलब बहुत गरीब जैसे था, इसलिए बहुत बुरी तरीके से ड्रेसअप था उसका. और फेमिश लुकिंग मतलब जैसे भूखा, बहुत दिन से नहीं खाया ऐसा दिखता था, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे. हिज फादर एंड मदर डाइड लास्ट ईयर. पिछले साल इसके जो मम्मी पापा थे वो गुजर गए थे. नाउ हमिद स्लीप्स इन ग्रैनी अमीना स्लैप. अभी जो हमिद था, छोटा बच्चा, वो अपने नानी या दादी के लैप में सोता था, मतलब उनके घर रहता था और उनके गोद में वो सोता था. She tells him that his father and mother have gone to Allah and will return with silver and gifts. उसकी जो दादी थी वो बताती थी कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो अल्लाह के पास गए हैं, भगवान के पास गए हैं, और वो सिल्वर और गिफ्ट्स के साथ लौटेंगे. सिल्वर यानी कि चांदी और गिफ्ट्स के साथ लौटेंगे. दिस मेक्स हमिद हैप्पी. इसको सुन के हमिद बहुत खुश हो जाता था. हमिद हैज़ नो शूज़. हमिद के पास जूते नहीं थे. हिज कैप इज सॉइल्ड एंड टैटर्ड. उसके जो कैप था वो ख़राब हो गया था और फट गया था. इट्स गोल्ड थ्रेड हैज़ टर्न ब्लैक. उसके जो गोल्ड कलर के थ्रेड था वो ब्लैक कलर हो चुका था मैले से. नेवरदलेस हमिद इज हैप्पी. उसके बावजूद भी हमिद जो था वो बहुत खुश था. पुअर अमीना सेट्स बिटर टीयर्स. जो उसके नानी थी वो बहुत रोया करती थी. इफ़ ओनली हर सन वेर देयर इट वुड बी ए वेरी डिफरेंट ईद. वो बोलती थी अगर उसका बेटा अभी जिंदा होता तो ये ईद बहुत अलग होता. हमिद वुड नॉट हैव टू गो टू द फेयर ऑन हिज ओन. हमिद को अकेले मेले में नहीं जाना पड़ता. फेयर यानी कि मेला. व्हाट इफ़ ही गेट्स लॉस्ट. अगर ये गुम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा सोचती थी. हमिद कम्फर्ट्स हर. हमिद अपनी दादी को बोलता था कि ग्रैनी डोंट वरी, आई विल रिटर्न. आप चिंता मत करो ग्रैनी, मैं वापस आ जाऊंगा. द विलेजर्स लिव टुगेदर. जो गांव के लोग थे वो एक साथ निकल पड़ते हैं. विथ द बॉयज इज हमिद. सारे लड़कों के साथ हमिद भी जाता है. दे रन ऑन अहेड ऑफ द एल्डर्स एंड वेट फॉर देम अंडर ए ट्री. वो लोग दौड़ के भाग के, बच्चे खुश हो जाते हैं तो दौड़ के भाग के आगे चले जाते हैं और आगे जाके एक पेड़ के नीचे वो लोग उनका बाकी सबका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं. वाई आर द ओल्डीज सो स्लो. बच्चे बोलते हैं कि ये जो बूढ़े हैं इतने स्लो कैसे चलते हैं, क्यों चलते हैं, ऐसे बोलते हैं. एट लॉन्ग लास्ट द ईद कम्स इन व्यू एंड द विलेजर्स ज्वाइन इन विद द प्रेयर्स. वो लोग जाते जाते वो ईदगाह के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे सारे जाके प्रार्थना करते हैं. व्हेन द प्रेयर्स आर ओवर द क्राउड डिसेंड्स टू ऑन द फेयर. जब ईदगाह ख़त्म हो जाता है, मतलब उनका प्रेयर्स ख़त्म हो जाता है, तो वो सारे जो भीड़ था वो डायरेक्टली मेले की तरफ जाते हैं. देयर्स अ मैरी गो राउंड फॉर 1 पाइस एगो.
वहाँ पे एक मैरी गो राउंड था, मतलब एक झूला होता है जहाँ पे बच्चे गोल गोल घूमते हैं। वो मेले में एक मैरी गो राउंड था, वहाँ पे 1 पाइस का झूला था, 1 राउंड के लिए मतलब 1 पाइस। महमूद एंड मोहसिन एंड अदर बॉयज क्लाइंब ऑन। महमूद, मोहसिन और सारे बच्चे वहाँ पे चल जाते हैं, झूले में बैठ जाते हैं। हमिद होल्ड्स हिज 3 पाइस एंड वॉचेस ही कुड नॉट पार्ट विद ए थर्ड ऑफ हिज ट्रेजर ऑफ फॉर हिज। हमिद जो था वो अपने 3 पैसे को पकड़ के वहाँ पे खड़ा होके देख रहा था सबको। वो अपना तीसरा हिस्सा जो पैसा था उसको खजाने से कम नहीं था, उस खजाने का उसका तीसरा हिस्सा वो इस मैरी गो राउंड के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता था। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द टॉयज़। अभी खिलौने की बारी आती है। एक मैरी गो राउंड के बाद, झूले के बाद अभी खिलौने की बारी आती है। देयर इज़ अ रो ऑफ स्टॉल सेलिंग टॉयज़। वहाँ पे एक लंबा रो था, स्टॉल्स, बहुत सारे स्टॉल्स थे जो कि टॉयज़ बेच रहे थे। टॉयज़ यानी कि खिलौना। वहाँ पे कौन कौन से खिलौने थे? मिल्क मेड्स, किंग्स एंड मिनिस्टर्स, वाटर कैरियर्स, वॉसरोमैन एंड होली मैन, ये सब उनके पास खिलौने थे। स्प्लेंडिड। महमूद बाइज अ पुलिसमैन इन खाकी विद अ गन। महमूद क्या खरीदता है? एक पुलिसमैन जो कि खाकी पहना रहता है और एक गन पकड़ा रहता है। मोहसिन गेट्स द वाटर कैरियर। मोहसिन एक वाटर कैरियर खरीदता है। ईच टॉय कॉस्ट 2 पाइस। सारे जो खिलौने थे वो 2 पैसे लेते थे। हमिद ओनली हैज़ 3 पाइस। हमिद के पास बस 3 पैसा था। नॉट एनफ फॉर एक्सपेंसिव टॉयज़। वो सोचता है इन जो ये खिलौने हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं, बहुत महंगा है। एंड इफ़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन दैम द पेंट वुड रन। सोचता है हमिद कि अगर थोड़ा भी पानी वहाँ पे गिर जाए खिलौने पे तो वो जो सारा पेंट जो कलर है वो चला जाएगा। टॉयज़ लाइक दिस वुड बी नो यूज़ ऑफ टू हिम। इस तरह के खिलौने मेरे कोई काम के नहीं हैं, ऐसा सोचता है। मोहसिन सेज माई वाटर कैरियर विल स्प्रिंकल वाटर एवरी डे। जो मोहसिन था, बच्चा जो वाटर कैरियर खरीदा था, वो बोला कि मेरा जो वाटर कैरियर है वो हर दिन पानी डालेगा। महमूद सेज माई पुलिसमैन विल गार्ड माई हाउस। जो महमूद बोलता है जो मेरा पुलिसमैन है वो मेरे घर की जगवाली करेगा। इफ़ ए थीफ कम्स ही विल शूट हिम। अगर कोई चोर आता है तो उसको ये मार डालेगा। हमिद नोस देयर टॉयज़ आर मेड ऑफ क्ले। हमिद जानता था कि ये जो उनके टॉयज़ हैं वो मिट्टी से बने हैं। वन फॉल एंड दे विल ब्रेक। अगर एक बार गिर जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। बट ही विशेस ही कुड होल्ड देम। पर वो भी तो छोटा बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, उसका भी तो मन लग रहा होगा कि वो टॉयज़ को पकड़े, टॉयज़ के साथ खेले, है ना। लेकिन फिर भी उसको इच्छा थी कि एक बार टॉय को वो पकड़े। आफ्टर द टॉयज़ इट इज़ स्वीट्स। टॉयज़ खरीदने के बाद स्वीट्स खाने की बारी आती है। सम बाय सेसम कैंडी, अदर्स गुलाब जामुन। कुछ बच्चे सीसेम कैंडी खाते हैं, कुछ गुलाब जामुन खाते हैं। दे मंच हैप्पीली। वो बहुत खुशी से खा जाते हैं सारा। ओनली हमिद इज लेफ्ट। बस हमिद ही बच जाता है, हमिद नहीं खाता है। नेक्स्ट देयर आर ए फ्यू हार्डवेयर स्टोर्स। यहाँ पे देख रहे हो हार्डवेयर स्टोर्स है। हमिद स्टॉप्स बाय अ पाइल ऑफ टोंग्स। वो टोंग्स यानी कि चिमटा जिससे रोटी बनाते हैं, रोटी पलटाने के लिए काम आता है, वो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। ईच टाइम हिज ग्रैनी बेक्स चपातीस द आयरन प्लेट बर्न्स हर हैंड्स। जब भी उसकी ग्रैनी थी, उसकी दादी थी, जब भी चपाती बनाती, रोटी बनाती, तो उस आयरन प्लेट मतलब लोहे के थाली से उसका हाथ जल जाता। टर्न ओवर द पेज। इफ ही वर टू बाय हर अ पेयर ऑफ टोंग्स ही वुड बी प्लीज्ड। अगर ये हमिद एक टोंग मतलब चिमटा खरीद देता तो उसकी दादी जो है बहुत खुश होती। टॉयज़ आर अ यूजलेस वेस्ट ऑफ मनी। जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वो पैसे बर्बाद हैं। यू ओनली हैव फन विद देम फॉर ए शॉर्ट टाइम। बस कुछ ही समय के लिए खुशी मिलेगी, मज़ा आएगा, फिर वो बेकार लगेगा। हमिद फ्रेंड्स हैव गॉन अहेड। हमिद के जो दोस्त थे वो आगे चले गए थे। दे आर एट द स्टॉल ड्रिंकिंग शरबत। वो सारे जो बच्चे थे वो शरबत पीने की जगह में स्टॉल में खड़े हो गए थे। हाउ सेल्फिश। दे बॉट सो मैनी स्वीट्स बट डिड नॉट शेयर एनी। कितने सेल्फिश है सारे बच्चे, कितने सारे स्वीट्स खरीदे लेकिन कोई भी हमिद के साथ शेयर नहीं किया। हमिद थिंक्स हाउ हैप्पी ग्रैनी वुड बी इफ सी हैड ए पेयर ऑफ टोंग्स। हमिद सोच रहा था कि दादी कितनी खुश हो जाएगी जब ये चिमटा देखेगी। शी विल सोअर हिम विथ 1000 ऑफ ब्लेसिंग्स। वो 100 आशीर्वाद, हजार आशीर्वाद वो हमिद को देगी। शी विल शो इट ऑफ टू द नाइबर्स एंड दे विल से हमिद इज सो नाइस। वो जो दादी है वो
पड़ोसी को जाके अपने सारे पड़ोसी को दिखाएगी कि हमिद ने मेरे लिए चिमटा खरीदा है, तो सारे बोलेंगे कि हमिद कितना अच्छा बच्चा है। हमिद बाइज ए पेयर ऑफ टोंग्स फॉर 3 पैसे। हमिद ने 3 पैसे का पूरा एक टोंग खरीद लेता है। ही कैरीज इट ऑन हिज सोल्जर एज इफ इट इज वेयर ए गन एंड स्टार्ट्स अप प्राउडली टू शो हिज फ्रेंड्स। वो चिमटे को पकड़ के अपने सोल्जर में जैसे गन पकड़ते हैं उसी तरह रखता है और बहुत खुशी से और गर्व से दोस्तों को दिखाता है। मोहसिन लाफ्स, आर यू क्रेजी, व्हाट विल यू डू विद देम। मोहसिन बोलता है, क्या तुम पागल हो, इससे तुम क्या करोगे। हमिद फ्लिंग्स द टोंग्स ऑन द ग्राउंड एंड रिप्लाइज, ट्राई डूइंग दैट विथ योर वाटर कैरियर, इट विल ब्रेक। हमिद जो उसका टोंग होता है, चिमटा होता है, वो नीचे फेंक देता है और बोलता है, आप तुम अपने खिलौने के साथ ये करो, एक बार देखते हैं, ये टूट जाएगा, बोलता है। महमूद से, इज इट ए टॉय। महमूद बोलता है, क्या ये खिलौना है। वाई नॉट, क्यों नहीं। रिटोर्ट्स हमिद, बोलता है हमिद, अक्रॉस माई सोल्जर एंड दे आर ए गन। अगर मैं सोल्जर में रखता हूँ तो ये गन होता है। क्लैंग देम टुगेदर एंड दे आर क्रैम्बल्स। क्रैम्बल्स एक खिलौना होता है। वन स्मैक एंड दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज टू डस्ट। अगर उसको एक बार मैं इसको मारूँ तो वो तुम्हारे जो खिलौने हैं वो मिट्टी के बराबर मिल जाएंगे। एंड ट्राई एज दे मे योर टॉयज कुड नॉट बेंड ए हेयर ऑफ द हेड ऑफ माई टोंग्स। अगर तुम्हारे खिलौने के सामने मेरा जो ये टोंग है, मेरा जो चिमटा है, वो मेरे चिमटे का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। माई टोंग्स आर लाइक अ ब्रेव टाइगर। मेरा जो टोंग है, मेरा जो चिमटा है, वो ब्रेव टाइगर की तरह है। नाउ दे ऑल वांट टोंग्स। अभी इतना सारा उसका तारीफ कर देता है हमिद, तो सब कोई उस टोंग को चाहते हैं। बट नो वन हैज़ एनी मनी लेफ्ट एंड एवरी वन इज इन ए हरी टू गेट होम। अब लेकिन किसी के पास भी पैसा बचा नहीं होता है और सब कोई घर जाने के लिए जल्दी में होते हैं। द बॉयज़ आर एंगेज्ड इन द हॉट आर्ग्यूमेंट विथ हमिद। सारे बच्चे वो हमिद के आर्ग्यूमेंट में एंगेज हो जाते हैं। एवरी आर्ग्यूमेंट दे कम अप विथ इज ए नॉक्ड बैक, द टोंग्स आर द चैम्पियन ऑफ इंडिया। सारे आर्ग्यूमेंट के बाद ये बोलता है कि टोंग जो है वो इंडिया का चैम्पियन है। मोहसिन साउट्स, योर टोंग्स फेस विल बर्न इन द फायर एवरी डे, ही इज़ श्योर दैट दिस विल लीव हमिद स्पीचलेस। हमिद ये सोच के बोलता है कि मोहसिन बोलता है कि जो तुम्हारे टोंग्स हैं वो हमेशा उसके मुंह जलेंगे, हर दिन वो आग में जलेगा। ये सोच के बोलता है कि ये सुन के हमिद का मुंह बंद हो जाएगा। बट हमिद रिटोर्ट्स, लेकिन हमिद बोलता है, मिस्टर, ओनली द ब्रेव कैन जंप इनटू फायर। बस साहसी लोग ही, साहसी चीज़ें ही आग में गिर सकती। योर पुलिसमैन एंड वाटर कैरियर विल रन अवे फ्राइटेंड। तुम्हारे पुलिसमैन और वाटर कैरियर तो डर के भाग जाएंगे। ओनली दिस चैंपियन इज ब्रेव एनफ। खाली ये ही चैंपियन ब्रेव है, साहस है। दस हमिद विंस। हमिद जीत जाता है इस बात से। हिज टोंग्स आर द इनडिस्प्यूटेबल चैंपियन ऑफ इंडिया। उसके टोंग्स चैंपियन ऑफ इंडिया की तरह है। द बॉयज़ बिगेन टू मेक पीस। मोहसिन सेज, अभी जो बच्चे थे वो शांति से थे। मोहसिन बोलता है, गिव मी योर टोंग्स फॉर ए वाइल, यू कैन हैव माई वाटर कैरियर फॉर द सेम टाइम। तो मोहसिन बोलता है कि तुम थोड़ा मुझे कुछ देर के लिए अपना टोंग्स दो और उसके बदले मैं तुम्हें थोड़ा टाइम के लिए वाटर कैरियर दूंगा। महमूद ऑल्सो ऑफर हिज टॉय। महमूद भी अपना टॉय ऑफर करता है। हमिद हैज़ नो हेजिटेशन एंड दे स्वैप। हमिद को कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो लोग आपस में एक्सचेंज कर लिए। स्वैप यानी कि एक्सचेंज करना। हमिद होल्ड्स द टॉय इन टर्न, हाउ लवली दे आर। हमिद सारे टॉय को एक एक बार पकड़ता है और बोलता है कि कितने अच्छे टॉयज़ हैं ये। हमिद ट्राइज टू चीयर द डिफेटेड। वो जो हार चुके होते हैं बच्चे, अपने हमिद के टोंग से उनको चीयर अप करता है। आई वॉज जोकिंग, मैं झूठ बोल, मैं मजाक कर रहा था। योर टॉयज़ आर बेटर देन दिस आयरन टोंग्स। तुम्हारे जो टॉयज़ हैं, तुम्हारे जो खिलौने हैं, मेरे आयरन टोंग से बहुत अच्छे हैं। बट मोहसिन ग्रुप्स नोज दे हैव लॉस्ट। लेकिन मोहसिन के ग्रुप जो थे वो जान चुके थे कि वो लोग हार चुके हैं। बाय 11 द विलेज इज बजिंग एक्साइटेडली अगेन विद द रिटर्न ऑफ दोज हु वेंट टू द फेयर। 11 बजते ही सारे गांव में पूरी भीड़ जम जाती है, बहुत खुशी से, उत्सुकता से, क्योंकि सारे मेले से आ चुके होते हैं। Within 10 minutes, the water carrier has been knocked out by Mohsin's hand and lies broken on the floor. कुछ 10 मिनट के बाद जो मोहसिन का वाटर कैरियर होता है वो नीचे गिर जाता है हाथ से और वो टूट जाता है। महमूद बेल्ट से
palanquin for his prized policeman. He lines it with red cloth so that Mr. Constable lies in comfort. उसका जो कांस्टेबल आया हुआ था, पुलिसमैन लाया हुआ था, उसको उसमें सजा के रखता है और एक रेड कपड़े में बांध के रखता है ताकि वो ठीक से सज के रहे. बट देन महमूद स्टम्बल्स एंड दैट इज द एंड ऑफ द कांस्टेबल. फिर भी उसके हाथ से गिर जाता है और वो टूट जाता है. नाउ व्हाट अबाउट आवर फ्रेंड हमिद. अभी हमारे दोस्त हमिद का क्या हुआ. एज सुन एज सी हियर्स हिज वॉइस ग्रैनी अमीना रन्स आउट, पिक्स हिम अप एंड किसेस हिम. जब दादी हमिद की आवाज़ सुनती है तो वो भागी चली आती है, दौड़ती चली आती है और हमिद को अपने पास गोदी में ले लेती है और बहुत सारा प्यार करती है. सडनली सी नोटिसेस द टोंग्स. अचानक से वो चिमटे को देखती है. हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर. वो पूछती है कि कितने में तुमने ये चिमटा लिया. 3 पाइस. बोलता है कि 3 पैसे से. ग्रैनी अमीना वेल्स, स्टूपिड चाइल्ड, इट इज़ नून एंड यू हैवंट हैड एनी फूड और ड्रिंक, यू बॉट टोंग्स. दादी जो उसकी थी अमीना, वो बहुत गुस्से से चिल्लाने लगी. पागल बच्चे, अभी तक मतलब दोपहर हो चुकी है और तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं पिया नहीं है और तुमने टोंग्स खरीदा है. बोलती है आई बॉट देम सो दैट यू ओंट बर्न योर फिंगर्स ऑन द आयरन प्लेट से. हमिद बोलता है मैं ये इसलिए खरीदा क्योंकि आपको जब रोटी बनानी होती है तो आपका हाथ उस आयरन प्लेट से ना जले. अमीनाज एंगर ट्रांसफॉर्म इनटू लव. जो अमीना दादी थी उसके गुस्से प्यार में उसका जो गुस्सा था वो प्यार में बदल जाता है. व्हाट अ बिग हार्ट. कितना बड़ा दिल है. हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर्स बाइंग टॉयज एंड स्वीट्स. उसने ज़रूर जब बाकी बच्चों को देखा होगा कि सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इसको कितना बुरा लगा होगा. हाउ सेल्फलेस. कितना सेल्फलेस है ये. ग्रैनी अमीनाज हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स. टीयर्स फॉल फ्रॉम हर आईज. सी हग्स हमिद एंड विशेस अल्लाह's ब्लेसिंग फॉर हिम. वो जो उसकी दादी थी उसका दिल पूरा भर आता है ये सब सुन के और आँखों से पानी गिरने लगता है, खुशी से रोने लग जाती है और हमिद को हक करके पकड़ के बहुत सारे दुआएं देती है, आशीर्वाद देती है ना. तो देखा आपने कितना अच्छा स्टोरी है ये. इसको लिखा है ये ईदगाह प्रेमचंद से ट्रांसलेट किया गया था. खुशवंत सिंह ने जिसने ये ट्रांसलेट किया था. खुशवंत सिंह ने प्रेमचंद के ईदगाह को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर किया है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई एम श्योर यू ऑल लाइक इट. Share this video and make sure to subscribe to my channel. Also comment down below to let me know that you get it clearly. That's all for today. I will see you in the next one. Thank you. Have a nice day.